ठीक है क्रू, सुनो, तुम्हारा अल्टीमेट मनाली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। ये सब दिल्ली से शुरू होता है, जो इंडिया का दिल है। बोरिंग फ्लाइट्स को भूल जाओ, हम इसे रोडियर स्टाइल में करेंगे। तुम रात की वॉल्वो बस पकड़ोगे। ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये जर्नी की शुरुआत है। जैसे ही तुम शहर की लाइट्स को पीछे छोड़ोगे, एक्साइटमेंट बढ़ती जाएगी। बस कंफर्टेबल होगी, रिक्लाइनिंग सीट्स के साथ, ताकि तुम थोड़ी नींद ले सको, या बस खिड़की से बाहर देखते रहो जैसे लैंडस्केप बदलता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, खुली सड़क पर, ताकतवर हिमालय की तरफ जाते हुए। जर्नी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, शहरी भीड़भाड़ से पहाड़ी शांति की तरफ एक बदलाव। बस की राइड लगभग 12 से 14 घंटे की है। ये एक लंबा रास्ता है, लेकिन पूरी तरह से वर्थ इट है। इस टाइम का यूज करो एक्साइटेड होने के लिए। कुछ एपिक ट्रैवल ट्यून्स की प्लेलिस्ट बनाओ। उन सब क्रेजी चीजों के बारे में सोचो जो तुम करने वाले हो। बस कुछ स्टॉप्स लेगी डिनर और चाय के लिए। ये रोड साइड ढाबे लेजेंडरी हैं। कुछ गर्मागर्म पराठे और एक स्ट्रॉन्ग कप चाय ले लो। ये सिंपल चीजें ही एसबीयू से अच्छी यादें बनाती हैं। अपने साथी यात्रियों से बात करो, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम किससे मिल सकते हो। ये जर्नी कनेक्शन बनाने के बारे में है, नेचर के साथ और लोगों के साथ। तो अपनी आंखें खुली रखो और अपनी स्पिरिट को किसी भी चीज के लिए रेडी रखो। तुम एसबीयू से इनक्रेडिबल नजारों के साथ जागोगे। बस हिमाचल के पहाड़ों से होकर गुजरेगी, हवा ठंडी साफ होती जाएगी, तुम्हें ब्यास नदी सड़क के किनारे बहती हुई दिखेगी। ये मनाली के मैजिक की तुम्हारी पहली असली झलक है। जब तुम आखिरकार पहुंचोगे, तुम्हें प्योर एनर्जी का एक रश फील होगा। अपने होटल में चेक इन करो, शायद कुछ ऐसा जिसमें किलर माउंटेन व्यू हो। एक गर्म शावर लो और बस थोड़ी देर चिल करो। जल्दी मत करो, पहाड़ कहीं नहीं जा रहे हैं। अपने शरीर को एल्टीट्यूड के हिसाब से एडजस्ट होने दो। ये पहला दिन पूरी तरह से सेटल होने और इस ऑनसम टाउन के वाइब को सोखने के बारे में है। थोड़े रेस्ट के बाद ये थोड़े एक्सप्लोरेशन का टाइम है। हम पहले दिन ज्यादा क्रेजी नहीं होने वाले। चलो लोकल स्पॉट्स पर चलते हैं। एसबीयू से पहले हिडिंबा देवी टेम्पल। ये लकड़ी से बना एक पुराना मंदिर है जो देवदार के पेड़ों के जंगल में छिपा हुआ है। यहाँ का वाइब सुपर पीसफुल है, लगभग मिस्टिकल। फिर वान विहार में टहल लो, नदी के किनारे एक शांत पार्क। शाम को ये सब मॉल रोड के बारे में है। ये मेन स्ट्रीट है जो लाइफ से गुलजार रहती है। तुम्हें कूल शॉप्स, कैफे और ढेर सारे लोग मिलेंगे। ये लोकल सीन को फील करने और अपनी अगली चाल प्लान करने के लिए परफेक्ट जगह है। तीसरा दिन वो है जब हम एड्रेनालाइन बढ़ाते हैं। सोलांग वैली के लिए तैयार हो जाओ। ये जगह एक एडवेंचर प्लेग्राउंड है। ये मनाली से थोड़ी ही दूर है और रास्ते के नजारे बस इंसेंट हैं। सोलांग अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। मेन अट्रैक्शन पैराग्लाइडिंग। कल्पना करो कि तुम शानदार वैली के ऊपर एक ईगल की तरह उड़ रहे हो। तुम्हारे चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। ये प्योर फ्रीडम है। अगर तुम्हें थोड़ी डर भी लग रहा है तो भी तुम्हें ये करना होगा। टैंडम पायलट प्रो होते हैं तो तुम सेफ हाथों में हो। बस एक गहरी सांस लो और कूद जाओ। लेकिन पैराग्लाइडिंग बस शुरुआत है। सोलांग वैली में और भी बहुत कुछ है। वहां रोपवे या केबल कार है। ये तुम्हें और ऊपर पहाड़ पर ले जाती है, और भी शानदार पैनोरामिक नजारों के लिए। राइड अपने आप में एक रोमांच है। एक बार जब तुम ऊपर पहुंच जाते हो तो तुम बस बैठकर हिमालय की खूबसूरती को ऑब्जॉर्व कर सकते हो। अगर तुम सर्दियों में आ रहे हो तो ये जगह एक स्नो ईला स्वर्ग है। तुम स्कीइंग ट्राई कर सकते हो या बस एक अच्छी पुरानी स्नोबॉल फाइट कर सकते हो। गर्मियों में तुम जॉबिंग ट्राई कर सकते हो, एक विशाल पारदर्शी बॉल के अंदर एक पहाड़ी से नीचे लुढ़कना। ये उतना ही क्रेजी और मजेदार है जितना ये लगता है। इस सब एक्शन के बाद तुम्हें भूख लगेगी। सोलांग में बहुत सारे छोटे ढाबे और कैफे हैं। एक प्लेट गर्मा-गर्म मैगी और एक कप अदरक नींबू शहद वाली चाय ले लो। ठंडी पहाड़ी हवा में गर्मा-गर्म नूडल्स खाना एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन है। ये वो फ्यूल है जिसकी तुम्हें एडवेंचर को जारी रखने के लिए जरूरत है। यहाँ कुछ क्वालिटी टाइम बिताओ। सिर्फ एक्टिविटीज को टिक मत करो, जगह की एनर्जी को महसूस करो। थ्रिल खेलो और लुभावनी प्रकृति का कॉम्बिनेशन ही सोलांग वैली को एक मस्ट डू बनाता है। ये तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा है और तुम्हारी इंद्रियों के लिए एक इनाम है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, मनाली वापस आ जाओ। शाम तुम्हारी है आराम करने के लिए।
तुम कुछ यादगार खरीदारी के लिए मॉल रोड पर वापस जा सकते हो। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ऊनी शॉल या कुछ अजब गजब हिमाचली टोपियां देखो, या एक रिलैक्सदायक कैफे ढूंढो और बस चिल करो। अगर तुम नॉन-वेज खाते हो तो मैं लोकल ट्राउट फिश की तैयारी ट्राई करने की सलाह देता हूँ। डिनर के लिए मॉल रोड की साइड लेन में कुछ ऑथेंटिक तिब्बती खाने की तलाश करो। जॉनसन कैफे या कैफे 1947 जैसी जगहें अच्छे खाने और लाइव म्यूजिक के साथ आराम करने के लिए बढ़िया जगह हैं। ये एक एक्शन से भरे दिन का परफेक्ट अंत है। चौथा दिन बड़ा दिन है। हम कुछ बर्फ का पीछा करने वाले हैं। साल के समय और परमिशंस के हिसाब से हम रोहतांग पास या अटल टनल के रास्ते सिस्सू की तरफ जाएंगे। ये वो हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अटल टनल से होकर जर्नी अपने आप में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। ये दुनिया की सभी से लंबी हाई एल्टीट्यूड टनल में से एक है। जैसे ही तुम दूसरी तरफ लाहौल वैली में निकलते हो, लैंडस्केप नाटकीय रूप से बदल जाता है। ये और भी ऊबड़ खाबड़, कच्चा और अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। हवा ताजी है और नजारे इस दुनिया से बाहर के हैं। याद रखना, तुम्हें रोहतांग पास या अटल टनल के आगे जाने के लिए परमिट की जरूरत होगी। तुम्हें इसे पहले से ऑनलाइन बुक करना होगा, तो पहले से प्लान कर लो। वो इंसान मत बनो जिसे वापस भेज दिया जाए। एक बार जब तुम सिस्सू पहुंच जाते हो तो तुम्हारा स्वागत एक शानदार झील और एक झरने से होगा जो बंजर बर्फ से ढके पहाड़ों की पृष्ठभूमि में है। अगर बर्फ है तो ये तुम्हारा उसमें खेलने का मौका है। एक स्नोमैन बनाओ, स्नोबॉल फाइट करो या बस लेट जाओ और स्नो एंजल्स बनाओ। ताजी अछूती बर्फ का एहसास प्योर खुशी है। ये एक कोर मेमोरी है जो बनने का इंतजार कर रही है। आज का फूड सीन पूरी तरह से जर्नी के बारे में है। लाहौल रीजन में एक ढाबे पर रुकना, कुछ लोकल डिशेस ट्राई करना। यहाँ का खाना सिंपल लेकिन पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। राजमा चावल या थुक्पा की एक गर्म प्लेट इस एल्टीट्यूड पर 10 गुना बेहतर लगती है। इन रोड साइड ईटरीज से दिखने वाले नजारे एक बोनस हैं। बस वहां बैठे रहना, गर्म चाय पीना और राजसी चोटियों को देखना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो तुम्हारे साथ रहेगा। ये दिन थोड़ा अपनी सीमाओं को धकेलने, हिमालय की कच्ची शक्ति का अनुभव करने और उनकी खूबसूरती का सम्मान करने के बारे में है। हमेशा गर्म कपड़े साथ ले जाना क्योंकि मौसम पल भर में बदल सकता है। 5वें दिन हम इसे थोड़ा धीमा कर देंगे और लोकल कल्चर में डूब जाएंगे। हम नग्गर जा रहे हैं। ये एक आकर्षक पुराना शहर है, मनाली से थोड़ी ही दूर। यहाँ का मुख्य आकर्षण नग्गर कैसल है। पत्थर और लकड़ी से बना ये प्राचीन कैसल कुल्लू वैली के शानदार नजारे पेश करता है। तुम इसकी दीवारों में इतिहास महसूस कर सकते हो। कैसल को एक्सप्लोर करो, कुछ अद्भुत तस्वीरें क्लिक करो और उन राजाओं की लाइफ की कल्पना करो जो यहाँ रहते थे। कैसल के ठीक बगल में निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी है। इसमें फेमस रूसी कलाकार की पेंटिंग्स हैं जिन्होंने नग्गर को अपना घर बनाया था। उनकी कला हिमालय की आत्मा को खूबसूरती से दर्शाती है। नग्गर कैसल और आर्ट गैलरी घूमने के बाद अब एक और प्राकृतिक अजूबे का टाइम है। हम जाना वाटरफॉल जाएंगे। ड्राइव अपने आप में खूबसूरत है। घने चीड़ के जंगलों और सेब के बागानों से होकर झरना देखने लायक है, चट्टानों से नीचे गिरता हुआ। तुम थोड़ा ऊपर चढ़ सकते हो ताकि उसके करीब जा सको। सभी से अच्छी बात, झरने के ठीक बगल में एक पारंपरिक ढाबा है। वे एक ऑथेंटिक हिमाचली थाली परोसते हैं। ये एक साधारण देहाती भोजन है जो पत्तल पर परोसा जाता है और ये बिल्कुल स्वादिष्ट है। झरने की आवाज के साथ एक गर्म लोकल भोजन करना एक सचमुच इमर्सिव एक्सपीरियंस है। छठा दिन एक वैकल्पिक मिशन है, लेकिन मैं इसकी बहुत सिफारिश करता हूँ। ये कसोल और मणिकरण का एक दिन का ट्रिप है। कसोल, जिसे मिनी इजराइल भी कहा जाता है, का एक बहुत ही अलग वाइब है। ये पार्वती वैली में स्थित है, पार्वती नदी के किनारे। शहर कूल कैफे, बेकरी और दुनिया भर के बैकपैकर्स से भरा हुआ है। बस नदी के किनारे बैठो, पानी की गर्जना सुनो और चिल माहौल में डूब जाओ। किसी एक कैफे में कुछ इजरायली खाना ट्राई करो, जैसे शाकशुका या फलाफेल। ये आराम करने और हिमाचली जीवन के एक अलग पहलू को देखने के लिए एक बढ़िया जगह है। कसोल से एक छोटी सी ड्राइव तुम्हें मणिकरण ले जाती है।
ये जगह आध्यात्मिकता और प्राकृतिक अजूबे का एक अनोखा मिश्रण है। ये मणिकरण साहिब गुरुद्वारे और इसके गर्म झरनों के लिए फेमस है। ठंडी पार्वती नदी के ठीक बगल में एक गुरुद्वारे और टेम्पलों का नजारा जमीन से स्टीम उठती हुई अवास्तविक है। गर्म पानी के झरनों में डुबकी लगाओ। माना जाता है कि इनमें उपचार के गुण होते हैं। गुरुद्वारे में लंगर या सामुदायिक भोजन इन प्राकृतिक झरनों की गर्मी का उपयोग करके पकाया जाता है। इस पवित्र स्थान में सैकड़ों लोगों के साथ भोजन साझा करना एक विनम्र अनुभव है। 7वें दिन वापस जाने का टाइम है, लेकिन एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे पास अपनी शाम की वॉल्वो दिल्ली के लिए पकड़ने से पहले मनाली में दिन का ज्यादातर समय होगा। इस समय का उपयोग मॉल रोड पर कुछ आखिरी मिनट की यादगार खरीदारी के लिए करो, या अपने पसंदीदा कैफे में एक आखिरी कप कॉफी के लिए वापस जाओ जिसमें पहाड़ का नजारा हो। अपना बैग पैक करो, होटल से चेकआउट करो और बस शहर में आखिरी बार टहल लो। उस अद्भुत सप्ताह पर विचार करो जो तुमने बिताया है। पहाड़, एडवेंचर, लो। जैसे ही तुम शाम को बस में चढ़ोगे, तुम मनाली का एक टुकड़ा अपने साथ ले जा रहे होगे। अगले एडवेंचर तक